तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल में करना, लेकिन बाइनरी में फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई क्वेश्चन 11010 ऐसा कुछ भी लिख लेते हैं यार। ऐसा कुछ हमने लिख लिया ऐसा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। लेकिन ये 3 का ग्रुप बना, यहाँ 3 का ग्रुप बना, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और यहाँ पर आपको मिलेगा 3। ठीक है, 33 हो जाएगा इसका ऑक्टल में। डिस में मतलब ये होल नंबर वाला पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, तो ये 33 आ गया। ठीक है, चलो ये तो मेरे को पता है। अब ये वाला पार्ट करते हैं। तो डेसिमल के बाद वाला है 01011। इसको भी आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, लेकिन 3 3 का ग्रुप कैसे बनाना है उसका मेथड है। जैसे होल नंबर में हम क्या करते थे, जैसे कि हम यहाँ पर वैसा होल नंबर, ये इंटीग्रल पार्ट है, तो हम इधर से ऐसा ग्रुप बनाते थे, राइट टू लेफ्ट 3 3 का ग्रुप बनाते थे। लेकिन फ्रैक्शनल वाला पार्ट में आपको उल्टा करना है, आपको लेफ्ट से राइट बनाना है, इस डायरेक्शन में 3 3 का ग्रुप आपको बनाना है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से चलता है, जैसे कि अगर ये मेरा नंबर है, वही ऊपर वाला नंबर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ग्रुपिंग का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। अगर हम डेसिमल से अपना लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमको लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग करना, मतलब कुछ इस तरह से ग्रुपिंग होगा, ये 3 का, ये 3 का, ऐसा। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर 0 लग जाएगा। उसी तरह अगर हम ये डेसिमल से अपना राइट साइड बढ़ेंगे तो इस तरह से ग्रुपिंग होगा। पहले ये 3 नंबर का होगा, फिर ये 2 नंबर का होगा, लास्ट में एक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगना कंपलसरी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट में आपको अगर 3 3 का आप ग्रुप बना रहे हो, तो बस अगर आपको ये 2 नंबर बच जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में 0 नहीं लगाओगे, जैसा हम स्टार्टिंग में इधर कर रहे थे। ठीक है, अपने इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पर हम 0 नहीं लगा रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में जब आप डील करो तो आपको लगाना पड़ेगा 0, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। चलो अब हम यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। नहीं लगाओगे तो भाई पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हम ग्रुप करते हैं। किस तरह से ग्रुप करेंगे, देखो ये 3 नंबर का हुआ, अब ये 2 नंबर का हुआ, तो अब आपको एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि देखो 3 3 का ग्रुप बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर हम होल नंबर की बात करें तो हम इस साइड से ग्रुपिंग कर रहे थे, तो अगर 1 1 वहाँ पर आ रहा था, देखो यहाँ भी लास्ट में 1 1 है, यहाँ भी लास्ट में 1 1 है। डिफरेंस समझो क्या है कि यहाँ स्टार्टिंग में 0 लग रहा था, तो स्टार्टिंग में 0 लगता है तो इसका वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि ये नहीं गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो कि अगर आप इसका ऐसा कोड लिखोगे 4 2 1, ये आपको पता है, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये 4 नहीं गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये 1 1 और लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये 4 2 1 होता है। लेकिन आप अगर ऐसा सिंपली सोचोगे कि नहीं हम बस 1 1 को रखेंगे और ये ऐसा 2 1 कर देंगे, तो देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा। इसका वैल्यू आएगा आपके पास 6, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 3, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको एंड में 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में ऐसा 0 तो घुसेड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इसके केस में भी, कि 3 का ग्रुप बना लो फॉर्मेलिटी के लिए ही। अब ये फॉर्मेलिटी यहाँ पर आपको काम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 0 स्टार्टिंग में नहीं लगाने को कहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि वहाँ पर जो आप 0 लगा रहे हो वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो हम 0 लगाते हैं वो फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वो फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपको लगाना है। इसलिए अच्छा प्रैक्टिस यही होता है कि जब आप इसको भी कन्वर्ट करो, अपना सिंपल जब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो वहाँ भी आप स्टार्टिंग में 0 लगाओ, अगर नहीं हो रहा है तो लगाओ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं था तो हमने यहाँ पर 0 को लगाया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो आप अपना डेसिमल में वापस से, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 आपको बनाएगा कितना, 2 बनाएगा, और ये कितना बनाएगा आपको, 6 बनाएगा, तो 2 6 हो गया, तो मतलब ये 26 आया। तो मतलब डेसिमल और ये 26 इधर का आया था। ठीक है, तो ये 32.26 हो गया इसका ऑक्टल में। एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको, बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़ समझना। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझोगे तो फिर सारा गड़बड़ होने वाला है आपका। एक नंबर लेते हैं, 1101 डेसिमल 10111101। ठीक है, ये हमने ऐसा लिया। हाँ चलो ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। अब ग्रुपिंग करो, तो हम डेसिमल से जब इधर बढ़ते हैं तो जिधर आप जा रहे हो, जिधर बढ़ रहे हो, उसी साइड उसी डायरेक्शन में आपको अपना ग्रुपिंग करना है। तो हम इधर जा रहे हैं तो एक ग्रुप इधर बनेगा, एक ग्रुप इधर बनेगा, एरो भी मैं दे दे रहा हूँ बताने के लिए किस तरफ हम बढ़ रहे हैं।
इधर बनाएंगे तो ये एक नंबर है तो इसके आगे 2 नंबर ऐसा आएगा, 3-3 का ग्रुप बनाना ज़रूरी है, ठीक है। डेसिमल के अब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हम राइट साइड से ऐसा ग्रुप बनाएंगे। ये 3-3 का ग्रुप बना, एक नंबर बचा एक्स्ट्रा, तो इसको ग्रुप बनाने के लिए तो हम लास्ट में ज़ीरो ऐड करेंगे। अगर आप इधर जा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उधर ज़ीरो ऐड करना, अगर इधर जा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उधर ही आपको ज़ीरो ऐड करना है, ठीक है। अब ये चीज़, अब इसका कोड लिख दो सिंपली। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो इसका कोड कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इसका कितना मिलेगा, सेम 3 मिलेगा। इसका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 133 तो इसका आ गया भाई। अब इसका देखो डेसिमल बीच में है तो डेसिमल को रखेंगे। इसका कितना आएगा, 5 आएगा। इसका कितना आएगा, 6 आएगा। इसका कितना आएगा, 6 नहीं आएगा यार, 4+2 6, हाँ 6 आएगा। इसका कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये इसका कोड हो गया 133.564। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी किस तरह से हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन लेके वेरीफाई करते हैं इसको कि ये चीज़ सही है कि नहीं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 110 लेंगे, 0.0101 ले लेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, अब पहले हम इसका डायरेक्ट मेथड से हम इसको लिख लेते हैं, फिर लंबा मेथड से उसको वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। ये 3 का ग्रुप ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, 4+2 6 पॉइंट। इसका एक ग्रुप बनेगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2। और ये 1 है तो इसके लास्ट में एक 2 ज़ीरो आते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर आ जाएगा 4। तो 6.24 इसका हम कोड निकाल रहे हैं, निकल रहा है मेरे पास, ठीक है। 6.24 ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। अब चलो इसको हम लॉन्ग मेथड से निकालते हैं। तो पहले आपको इसको किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये कितना आएगा, डेसिमल में तो इसका वैल्यू 6 ही आता है, तो ये 6 हो गया। तो हमने इसका बस अभी तक डेसिमल निकालना, अब पॉइंट वाला का निकालना। पॉइंट वाला का निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है, ठीक है, पिछले ही कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो आप कैसे लिखोगे, 0 1 0 1 इंटू 2 to the power -1 इंटू 2 to the power -2 इंटू 2 to the power -3 इंटू 2 to the power -4, ठीक है। चलो, अब ये इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ये 5 होगा, ये 25 होगा, ये 125 होगा, और ये 625 होगा, ठीक है। डेसिमल डालो यहाँ यहाँ यहाँ, और ये 4 है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब सबको ऐड करो तो ये तो ऐड नहीं होगा, ये 0 है, ये भी ऐड नहीं होगा, 0। तो ये आ जाएगा 0.25 और यहाँ पर आ जाएगा 0.0625, तो आ जाएगा 0.3125, ठीक है। 25 यहाँ पर उतरा और ये 1 कैरी ऐसा, चलो। तो ये कितना आ गया, 3125 आ गया। अभी ये किस में हुआ है, डेसिमल में। अब हमको इसको ऑक्टल में करना है। ये आ गया मेरा, बेस दे देते हैं ऐसा 10। अब ये किस में है मेरा, ये डेसिमल में, इसको ऑक्टल में करना है। तो पहले इंटीग्रल पार्ट को करो, तो 6 करोगे तो 8 बार में तो पहले ही डिवाइड नहीं होगा, तो बस आपका 6 बचेगा। देखो 6 यहाँ पर है। अब डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, 0.3125 इंटू ऑक्टल में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। सारा कन्वर्जन आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि किस मेथड से हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो फट से। तो ये आपका आएगा 2.5, तो आपका 2 इंटीग्रल वैल्यू में निकलेगा और यहाँ पर 5 आया, इसको 8 से करना है। तो 5 8 जा सीधा सीधा 4.0 निकलेगा, तो ये 4 आपका आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 0 × 8 यहाँ पर बार बार 0 0 आएगा, तो ये 2 4 मेरे को निकल गया। तो ये देखो यहाँ पर 2 4 है इस तरह से, तो ये वेरीफाइड है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्या, कैसे अपना सारा कन्वर्जन को करेंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प देगा कहीं भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर ये पूरा सीरीज किसी ने देखा है तो फिर उसको कितना भी मुश्किल क्वेश्चन मिल जाए वो इजीली उसको बना लेगा, ठीक, कितना भी मुश्किल मिल जाए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाइनरी टू ऑक्टल देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे, वो भी इसी की तरह होता है। शॉर्ट में बता देते हैं हम आपको, ब्रीफ में, ठीक है। ट्रेलर दे देते हैं आपको, ट्रेलर नहीं टीजर। देखो बाइनरी में, हाँ, जैसे कि ये मेरा एक बाइनरी नंबर है ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर हम 3 3 का ग्रुप बना रहे थे, राइट, 3 3 का। अब हम यहाँ पर कितना का ग्रुप बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे, ऐसा 4 का ग्रुप। और फिर इसको अपना कन्वर्ट करेंगे और फिर उस तरह से अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे उसको हम अगले वीडियो से। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।